तो देही अभिमानी स्थिति में रहे। परमात्म प्यार में अगर हम खोए हैं तो दुनिया, जो दुख की दुनिया है, उसको हम जरूर भूले हुए। तो दुख की दुनिया, उससे हमें परे रहने के लिए देही अभिमानी और देही अभिमानी बनने के लिए हर आत्मा के प्रति स्नेह और शुभ। ये अगर हम दो शब्दों पर अटेंशन देते हैं तो बाप जो कहते हैं हर आत्मा को दुख से मुक्त रहने का जो बाबा इशारा देते हैं, जरूर दुख से मुक्त हो सकते हैं और दूसरों को दुखों से मुक्त होने का रास्ता भी दिखा सकते। आज बाप दादा परम धाम से जब नीचे आए और चारों तरफ दृष्टि घुमाई तो देखा होली का बहुत सुंदर नजारे चल रहे हैं सबके मनों के अंदर। तो बाबा ने होली का अर्थ बताया और परमात्मा के संग में रहना ये होली का विशेष आधार। तो आज परमात्मा संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। परमात्मा के संग के रंग की और परमात्मा से कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। तो आज होलीएस्ट बाप अपने होली बच्चों से होली मनाने आए। सभी बच्चे होली बच्चे हैं, आप सब भी होली मनाने आए हैं ना। सोचो आप होली आत्माओं के ऊपर कौन सा रंग लगा जो होली बन गए। होली बन गए माने पवित्र बन गए। आप आत्मा के ऊपर कौन सा रंग लगा जो होली बन गए। रंग तो बाबा ने कहा अनेक है, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लगा, सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है जिससे आप होली बन गए। तो सबसे बड़ा रंग है परमात्मा के संग का रंग। तो परमात्म संग का रंग लगने से सहज होली बन गई, क्योंकि परमात्म संग अविनाशी संग का रंग है। और रंग तो थोड़े समय के लिए होता, लेकिन परमात्म संग का रंग लगने से सहज ही होली अर्थात पवित्र बन गई। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया, क्योंकि आप सबने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना दिया, कंपनी बना दिया, इसलिए कंबाइंड हो गए। बाबा ने कहा यह कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना। ये कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता, अनुभव है ना। सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं। माया अकेले करने की कोशिश करती है, माया का काम है अकेला करना, लेकिन तुम बाप के संग में सदा कंबाइंड है। बाबा ने कहा अकेले करने की माया कोशिश करती, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वह कभी भी अलग नहीं सकते, क्योंकि माया अलग करके पुराने संस्कारों को इमर्ज करती है। माया का काम क्या है, अलग करेगी और पुराने संस्कारों को इमर्ज करेगी। तो बाबा ने कहा पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। पुराने संस्कार हैं क्या, अलवेलापन और आलस। बाबा ने कहा ये भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। पुराने संस्कार अटेंशन दिलाया बाबा ने कि अलवेलापन और आलस ये भिन्न भिन्न रूप में इमर्ज होने से कंबाइंड रूप अलग हो जाता है। तो हर एक अपने को चेक करो क्या कि सदा कंबाइंड रहते हैं, व कभी अकेले भी हो जाते हैं, क्योंकि अकेले हो ना माने वो माया का काम शुरू हुआ। तो चेक करते चलो हम बाप से कंबाइंड हैं या अकेले। माया के अनेक स्वरूपों को तो जान गए हो ना, वे चतुराई से अपना रंग लगा देती है। अलग होना अर्थात माया के रंग में रंग, अलग होना अर्थात माया के रंग में। बाप कहती है अलवेलापन आलस से बहुत भिन्न भिन्न रूप से आता है और बच्चे भी उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि माया अपनी तरफ आकर्षित कर देती है। ये अलवेलापन और आलस से जो रावण का खजाना, रावण का खजाना कौन सा है, आलस्य और अलवेलापन। तो बाबा ने कहा ये जो रावण का खजाना है आलस्य और अलवेलापन,
यह बाप का खजाना नहीं है। रावण के खजाने को बच्चे भी बड़े नशे से कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं चाहता नहीं हूं या चाहती नहीं हूं, लेकिन मेरा संस्कार है, संस्कार मेरा कहने लगते। तो बाबा ने कहा, क्या ये परमात्म खजाना है या ये रावण का खजाना है? उसको मेरा संस्कार कहना सोचो, राइट है? तो रावण का संस्कार है, उसे मेरा कहना, बाबा ने कहा सोचो क्या ये राइट है? मेरा बना देना, बाबा ने कहा ये माया की चतुराई। बाप का खजाना प्यारा है या ये रावण का खजाना प्यारा है? कॉमन रीति से बच्चे अपने को छुड़ाने के लिए कह देते हैं मेरा संस्कार है। चाहती नहीं हूं तो सोचो क्या ये मेरा है? बाप कहते हैं रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार है वह समाप्त होते जाए। रावण के खजाने को अपना बनाने से धीरे धीरे जो शुभ संस्कार हैं बाबा ने कहा वो समाप्त हो गए। अटेंशन बाबा दिलाते कि रावण के संस्कारों पर अटेंशन। तो रावण के संस्कारों को हमने अगर अपना बनाया तो बाबा ने कहा कि बाबा के जो संस्कार है वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए। तो बाबा ने कहा परमात्म संग का रंग ढीला होता जाता है, माया का रंग क्या होता है? इमर्ज होता जाता है। तो चलते चलते अपने को चेक करना है कौन सा रंग चढ़ा हुआ है। लोग भी होली में क्या करते हैं? पहले बुराई को जलाते, कहते हैं ना पहले जलाने की होली, तो पहले बुराई को जलाते, फिर क्या करते हैं? रंग लगाते और मनाते। तो पहले क्या जलाना? अपनी कमी कमजोरियों को जलाना, और उसके बाद परमात्म रंग का रंग लगाना। तभी लग सकता, अगर बुराई है तो वो परमात्म रंग का रंग चढ़ नहीं सकता। बाबा ने कहा तो आपके ऊपर बाप दादा ने संग का रंग लगाया, लेकिन साथ में ज्ञान का रंग, शक्तियों का रंग, गुणों का रंग वह लगाता रहता है। कहते हैं ना लाल पीला हरा गुलाबी, कितने प्रकार के कलर लगाते हैं होली पर। पहले लेकिन जलाया जाता है ना? होली होलिका दहन होती है, तो होलिका दहन 5 विकारों का दहन। तो सभी के ऊपर ये रूहानी रंग चढ़ा हुआ है ना, चढ़ा है। बाबा ने कहा हाथ उठा, रूहानी रंग चढ़ गया, उतरने वाला तो नहीं है ना। जिसके ऊपर रूहानी रंग चढ़ गया, अविनाशी रंग चढ़ गया, उसके ऊपर और कोई रंग लग नहीं सकता। इस रंग से कितने होली बन गए हो, जो सारे कल्प में आप जैसा होली पवित्र और कोई बन नहीं सकता। आपकी पवित्रता प्रभु के संग कारण, परमात्म कंबाइंड रहने का अनुभव सबसे न्यारा और प्यारा। और जो भी होली पवित्र बनते हैं तो उन्हों का शरीर पवित्र नहीं बनता, आत्मा पवित्र बनती है। लेकिन आप ऐसे होली पवित्र बनते हो जो आपका शरीर और आत्मा दोनों पवित्र है। पवित्रता को सुख शांति प्रेम आनंद की जननी कहा जाता है। पवित्रता को क्या कहते हैं? सुख शांति प्रेम आनंद की जननी कहा जाता है। तो जहां पवित्रता है वहां सुख शांति साथ, जहां पवित्रता है वहां सुख शांति साथ। बाप कहते हैं, बाप आकर के, बाबा कहते क्योंकि वहां जननी होती तो वहां बच्चे होते हैं, जहां जननी है वहां बच्चे, ऐसे कहते हैं ना। तो पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो बाप आकर के आपको ऐसा होली बना, जो आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे जाते हैं। कलयुग के लास्ट जन्म में भी आप अपने चित्र देखते, कलयुग के लास्ट जन्म में भी आप अपने चित्र देखते हैं कि कैसे विधि पूर्वक उन्हों की पूजा, अपने चित्र देखते हो कैसे विधि पूर्वक उन्हों की पूजा। तो बाबा कहते हैं ये पवित्रता की विशेषता है। कितने भी महान आत्माएं धर्म आत्माएं पवित्र बने हैं,
लेकिन मंदिर किसी का भी नहीं बनता है। दिखाते हैं कितने साधु सन्यासी पवित्र बनते हैं, लेकिन उनका मंदिर तो नहीं बनता है। ऐसे विधि पूर्वक पूजा किसी की भी नहीं होती है। और लास्ट जन्म तक आपके चित्र भी दुआएं देते रहे। बाबा कहते थोड़े समय का सुख शांति अनुभव करा, तो आपकी होली और दुनिया वालों की होली ना करते। आपकी होली और दुनिया वालों की होली बाबा ने कहा कितना कर। भले मनोरंजन के लिए आप भी थोड़ा बहुत मनाते हैं, लेकिन सच्ची होली कौन सी है? परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली आप मनाने वाले तो सिर्फ रंग की मनाते हैं, लेकिन आप यथार्थ होली मनाते हैं। कौन सी? परमात्मा के प्यार के संग में रहना और उससे कंबाइंड। होली को लोग भी भिन्न भिन्न रूप से मनाते हैं। बाबा ने कहा वैसे आप जानते हो कि होली शब्द का भी रहस्य तो आप भी जानते हो, आप ही मनाते हो। होली का अर्थ है होली, बीत चुका सो बीत चुका। तो आप सबने पुरानी जीवन, पुरानी बातें, पुराने संस्कार, पुराने व्यर्थ संकल्प को होली कर दी है ना। बीती सो बीती करना अर्थात हो लिया, जो बीत गया सो बीत गया, माने हो लिया। बाबा ने कहा तो ऐसे किया है कि अभी भी कभी गलती से पुराने संस्कार आ जाते हैं। जब हमारा जन्म ही नया है तो आप सभी मर्जीवा बने हो ना। हमारा क्या जन्म हो गया? मैं आत्मा लाने का, तुम्हारा जन्म ही नया है तो मर्जीवा बने हो ना। बने हो, मर्जीवा बने हो। आत्मा। अच्छा, नया जन्म हो गया तो पुराना जन्म कैसे याद? नया जन्म हो गया तो पुराना जन्म कैसे याद आता है? पुराना पुराना हो गया। संस्कार इमर्ज होता है तो क्या कहेंगे? होली मनाई, होली किया नहीं। होली तो मनाई लेकिन होली किया नहीं, मैंने बीते को बिंदी लगाई। परमात्म संग का रंग अच्छी तरह से लगा दे। परमात्म संग का रंग लगना अर्थात पुराना जन्म भूल जाए, पुरानी बातें भूल जाए, क्योंकि मर जीवा हो गए ना। जैसे शरीर से एक जन्म छोड़कर दूसरा लेते हैं तो क्या पुराना जन्म याद रहता है? तो आप सभी अभी ब्राह्मण जन्म धारण करने वाले हो। आप सभी क्या हो? ब्राह्मण जन्म धारण करने वाले। तो पिछले जन्म के संस्कार जिसको गलती से कहते हो, मेरे संस्कार हैं, क्या आपके हैं? ब्राह्मण जीवन के ये संस्कार हैं। बाबा ने कहा कभी अलबेलापन, कभी रॉयल आलस्य। आलस्य के भी बहुत भिन्न भिन्न रूप हैं। आलस्य के भी बहुत भिन्न भिन्न। कभी इस पर क्लास करना। आलस्य कितने प्रकार के और कितने रॉयल रूप से आते हैं? आलस्य कितने प्रकार के बाबा ने क्लास करना और कितने रूप से आते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात नया जीवन, इसमें पुराना कुछ हो नहीं सकता। आज होली मनाने आए हो ना, तो होली अर्थात होली। तो आज होली मनाना अर्थात, आज होली मनाना अर्थात पुराने संस्कारों की होली। अब हमारा नया जन्म है, हमारा ब्राह्मण जन्म है। पहले हम शरीर में जीते थे, अभी आत्मा में जीते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा का पिता परमात्मा है, मैं आत्मा उसके संग सदा रहती हूँ। तो बाबा ने कहा पुराना तो फिर संस्कार खत्म हो गया ना, तो जलाने के बाद ही मनाना होता है। जलाने के बाद ही मनाना। तो अभी आपके मनाने का स्वरूप, मनाने जला दिया था ना, बाप के बने माने पुराने विकारों को, संस्कारों को जला दिया। तो बाबा ने कहा अभी आपके मनाने का स्वरूप जला दिया, अभी मनाना है। प्रभु के संग के रंग का मजा लेने वाले, कंबाइंड रहने का अनुभव करने वाले। क्यों? होलीएस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का
रंग लगाया। होलीएस्ट बाप ने आपके ऊपर होली बनने का, पवित्र बनने का रंग लगाया। तो आज कौन सी होली मना रहे हैं? आज से विशेष कोई भी पुराने संस्कार को आने नहीं देना। यह होली मनानी है। मना सकते हो या कभी कभी आ जाएंगे। ये रॉयल शब्द कि मैं करने नहीं चाहती थी, नहीं चाहता था, लेकिन मेरे संस्कार। कई बार ऐसे होता है ना, हम कहते हमारी मनसा नहीं थी ऐसे किसी को बोलने की, लेकिन क्या करे, पुराने संस्कार विमर्श हो जाते। ये शब्द आप दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त करें। संकल्प आज दृढ़ संकल्प की विधि से समाप्त। ऐसी होली आज सदा के लिए मनाने की हिम्मत रखते हो कि कभी कभी मनाएंगे। जो समझते हैं आज से पुराने संस्कार की होली, तो होली बीती सो पास्ते, उसको कहेंगे होली हो गया। जन्म नया है, वह पुराना जन्म अब खत्म। अभी हमारा सब कुछ देखने का नजरिया बदल गया, सोचने का नजरिया बदल गया, कर्म करने का नजरिया बदल गया। भले देखने में हम वैसे ही साधारण हैं, लेकिन सब कुछ चेंज हो रहा है ना। किसी ने कर लिया है, किसी प्रोसेस में आ गया है। ऐसी हिम्मत रखने वाले आप बाप के मीठे मीठे लाडले सिखी लेते बच्चे हो ना। आप बाप के लाडले सिखी लेते बच्चे हो ना आप। तो यह संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। कौन सा संकल्प करने की हिम्मत है? आने का दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है। हाथ उठाओ। देखो सभी ने हिम्मत रखी, चलो थोड़े रह भी गए, लेकिन आप सबको साथी हो ना, पक्के साथी। दो हाथ उठाओ बाबा जी का, ये फोटो निकालो सबका। अच्छा, डबल विदेशी भी उठा रहे हैं। बाबा के सामने डबल विदेशी बच्चे भी बैठे हैं, तो उन्होंने भी हाथ उठाया। बाबा ने कहा, तो बाप दादा आपको पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं ना। जिसने भी हाथ उठाया बाबा उसको क्या दे रहे हैं? पदम पदम गुना मुबारक। होली की होली मनानी, किसकी मुबारक है? होली की, माने पवित्र बनने की, और होली मनानी। होली एक तो हो चुके, बाप के हो चुके, जो बीत गया वो भी होली। बाबा ने कहा अभी गलती से भी अपने मुख से ये शब्द नहीं निकालना, मेरा संस्कार रावण के संस्कार को मेरा कहते हो। रावण का संस्कार बाबा ने शुरू में ही अटेंशन दिलाया, क्या? अलबेलापन और आलस। तो बाबा ने कहा इसको तुम मेरा कहते हो। कमाल है, रावण को दुश्मन कहा जाता है और दुश्मन का खजाना अपना बनाना। बाबा कहे ये तो आश्चर्य की बात। दुश्मन को अपना बनाना, ये कौन सी बात है? आश्चर्य की बात। तो क्या कहते? गलती से कह देते हो, कह देते हैं, फिर अंदर में दिल खाती है। महसूस भी करते हैं, बाप से बातें भी करते हैं, माफी भी लेते हैं। बाबा कल से नहीं करूंगी, कुछ गलत हो भी जाता है, याद आ भी जाता है, तो फिर हम क्या कहते? बाबा आगे से हम नहीं करेंगे ऐसा गलत कार्य। अभी बाप दादा क्या करें? क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि बाबा की तो हर एक बच्चे से यही चाह है कि पुराने स्वभाव संस्कार समाप्त हो जाएं। मेरे बच्चे सदा बाप से साथ होली मनाते रहें, माने उसके प्यार में रहें, उससे कंबाइंड रहें। अब बाबा खुद ही कहते हैं, तो अब बताइए बाबा क्या करे? देखता रहे? बाबा कल से, बच्चे कहते बाबा कल से नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, फिर भी कर देते हैं। अभी बाप दादा क्या करें? देखता रहे? क्वेश्चन मार्क। अभी इस शब्द की होली जला। देखो जलाने में भी एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, क्या? कि कोकी को धागा बांधकर पकाते हैं। होली में होली होता है तो एक रस्म होती है उसमें, कोकी, उसको धागे में पिरो के जलाया जाता है। तो बाबा क्या कहते हैं? कोकी को धागा बांधकर पकाते हैं, तो जब कोकी पक जाती है और निकालते हैं, तो कोकी पक जाती, लेकिन धागा नहीं जलता। तो
तो बाबा ने कहा ये निशानी भी आपने जो पहला पाठ पढ़ा है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है, उसकी बनाती है। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी, इसका इसको को की वो स्थूल रूप में उसको कि शरीर तो जल गया लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी। तो बाप दादा देखते ही त्योहार या शास्त्र बनाने वाले बच्चों की भी कमाल कम नहीं है, जो इस समय की बात है उनको स्थूल रूप में लिया है। तो बाबा कहते हैं तो वह भी बाप के बच्चे हैं, लेकिन आप वो सिखीले दे। बाबा कहते हैं सिखीले दे, लाडले बच्चों को याद प्यार देते हैं ना। तो बाबा ने कहा संसार के तो सभी बच्चे भगवान के ही बच्चे हैं, लेकिन उसमें तुम कौन से बच्चे हो? तुम हो सिखीले दे, लाडले। बहुत साल बाद कहते सिखीले किसको कहते हैं? जो बहुत समय के बाद आकर अपने पिता से मिलते हैं, अपनों से मिलते हैं, उनको सिखीले दे कहा जाता है। तो बाबा ने कहा वो सब भी भगवान के ही हैं, लेकिन तुम कैसे हो कि तुम हो सिखीले। बल उसमें आटे में नमक है, लेकिन बनाया बड़ा रंग है। आप देखो हर त्योहार का यादगार बनाया, लेकिन कई बातें जो सूक्ष्म है बाबा के उसको स्थूल रूप दे दिया है, लेकिन यादगार तो बनाया है ना। भक्ति में भी कम तो नहीं किया। भक्ति ने द्वापर कलयुग में फिर भी कुछ ना कुछ स्मृति की बातें रखी, अति विकारी बनने से बचाया है। तो बाप दादा ये सामग्री त्योहार या शास्त्र बनाने वालों को भी उनका फल, फिर भी भक्ति में कुछ तो याद करते हैं। विकारों से थोड़े टाइम के लिए बच जाते। तो आपने आज कौन सी होली मनाई? कौन सी होली मनाई? होली सब कहो, ऐसे करो हाथ का इशारा, होली पक्का है ना? मनाया, मनाया। अच्छा फिर कल माया आएगी, क्योंकि माया भी सुन रही है। बाबा जब कहते हैं तो माया भी सुन रही। बाबा कहते जब मैं कहता हूँ तुम्हें ये क्या करना है, ये काम करना है, तो माया को अच्छा नहीं लगता। माया उसको जिज्ञासु का अपना बनाना चाहती, तो उसका फिर इंटरफेयर शुरू हो जाता। तो बाबा ने कहा कि माया भी सुन रही है, लेकिन आप ऐसे नहीं करना, अपनी ओर नहीं बुलाना माया को। मजा है ना, इसमें मजा है ना, तो मजे में है। आपने जैसे वरदान ही दे दिया, मजा है तो मजे। बाबा को याद रखना, तो बाप हमें कितना रूहानी रंग डालता है, जिससे आप होली हंस बने। होली हंस अर्थात निर्णय शक्ति वाले होली हंस। कोई भी काम करो ना तो एक सीट फिक्स कर। कोई भी काम करो तो बाबा ने कहा एक सीट फिक्स कर लो, पहले उस सीट पर सेट हो, फिर निर्णय करो। वह सीट जानते हो, वह सीट है त्रिकालदर्शी की सीट। कौन सी सीट है? त्रिकालदर्शी की सीट। पहले त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो, तीनों कालों को देखो। सिर्फ वर्तमान नहीं, आदि मध्य अंत तीनों कालों को। बाबा ने कहा तीन काल में फायदा है या नुकसान है? कोई भी बात तो बाबा ने कहा तीनों कालों को देखकर डिसीजन लो। तो तीनों काल में फायदा है या नुकसान है? कई बच्चे बाबा ने कहा बड़े चतुर होते हैं। फिर बाप कहते चतुराई सुनाए, क्या किसमें चतुर है? तो बाबा ने कहा चतुराई सुनाए। क्या कहते हैं? इस काम को चलाना था ना, इसलिए काम चला लिया। बाकी मैं समझती हूँ, समझता हूँ, करना नहीं, करना नहीं चाहिए, लेकिन कर लिया। लेकिन कर लिया तो कर्म का फल तो मिलेगा ना। चतुराई नहीं करना। बाप को भी बहुत रिझाते हैं, गलती करते हैं ना, फिर बाप दादा को ऐसी ऐसी बातें सुना। बाबा आप तो रहम दिल हो ना, आप तो क्षमा के सागर हो ना। बाप को भी याद कराते हैं, तो आप कौन हो? भगवान के आगे कहते रहे प्रभु आप तो क्षमा के सागर हो, आनंद के सागर हो, प्यार के सागर हो। तो बाबा ने कहा
बाप को भी याद कराते हैं तो आप कौन हो? आपने कहा है ना, मेरे को सुना के खत्म कर दो, लेकिन महसूसता से सुना के खत्म कर दो। कोई बात है तो महसूसता के साथ बाप को सुनाओ और उसको खत्म। सुना तो देते हो, बाबा ने कहा ना, बाबा को सब सूक्ष्म बातें भी समझ आती हैं बच्चों की। बाबा ने कहा सुना तो देते हो, लेकिन पहले दृढ़ संकल्प से सैकड़ों परिवर्तन करके फिर सुनो। रिझाते बहुत हैं। आपने कहा है ना, बाप को भी याद दिलाते हैं। आपने ये कहा है ना, आपने ये कहा है ना, बड़ी चतुराई करते हैं बच्चे। बाबा कितनी रमणीकता के साथ बच्चों को समझा रहे हैं। हाँ? अभी चतुराई नहीं करना, हिम्मत रखना, क्या करना ही है। ये नहीं करना, ये नहीं करना। बाप दादा सारे दिन में ये के गीत बहुत सुनते हैं। बाप दादा सारे दिन में ये के गीत बहुत सुनते हैं। करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, लेकिन स्पीड क्या? बाप दादा सारे दिन में ये के गीत बहुत सुनते हैं ना। बच्चे कहते हैं ना, बाबा आपने कहा है तो हम कर लेंगे, ये हो जाएगा, लेकिन दृढ़ता नहीं रहती। तो करेंगे, दिखाएंगे, बनेंगे, लेकिन स्पीड क्या? गे वाले बाप के साथ चलेंगे। करना ही है ऐसे कहेंगे तो चलेंगे ना। और कर लेंगे, हो जाएगा, तो कब हो जाएगा, समय तो बीत रहा है, इसलिए बाबा ने कहा तो साथ चलेंगे क्या? बाप तो एवर रेडी है, और गे वाले एवर रेडी तो नहीं वे। तो हम सभी क्या कहते हैं बाबा को? हम एवर रेडी हैं। हाथ उठाएंगे हम सभी। बाबा ने जो कहा उसके लिए एवर रेडी है। हम दृढ़ता का संकल्प करते हैं बाबा के सामने। देखो बाबा हाजिर नाजिर है। अभी हमारे को शक्ति मिल जाएगी उसको। रंजीत बहन ने किया, मिनती बहन, प्रेम बहन, बाकी सब गे करेंगे क्या? सभी बाबा से शक्ति लेंगे ना। ये नहीं करना है, बाबा ने कहा दृढ़ता के साथ बाप की बात को मानना है। आज रंजन भाई पीछे कैसे रह गए? रंजन भाई का तो पहले उठता है हाथ। तो बाप तो एवर रेडी हैं, और गेगे वाले एवर रेडी तो नहीं हुए ना। तो बाबा को कौन से बच्चे पसंद है? हर एक माता पिता को भी वही बच्चे पसंद है ना जो एवर रेडी होते हैं। तो बाप के साथ कैसे चलेंगे अगर एवर रेडी नहीं होंगे? तो देखते रहेंगे बाप के साथ जा रहे हैं। बाप को एक एक बच्चे से क्या है? पदम गुना प्यार। बाप को एक एक बच्चे से पदम गुना प्यार। बाप नहीं चाहते कि मेरे बच्चे और साथ ना चले। जब घर लौटने का समय आ गया तो क्या घर नहीं चलेंगे? 100 साल का संगम युग, जिसमें 90 साल कंप्लीट हो गए। बाबा हम बच्चों को लेने के लिए आए हैं, समय हो गया है। बाबा ने कहा, तो बाबा ने कहा घर लौटने का समय हो गया, तो क्या मेरे साथ घर नहीं चलेंगे? कहते ना हर एक को अपने घर में सुकून लगता है, तो हम आत्माओं का भी घर है। बाबा ने कहा घर लौटने का समय हो गया है, तो क्या घर नहीं चलेंगे? क्योंकि घर जाके फिर राज्य में, तो प्रोसेस क्या है? पहले घर जाके विश्राम करेंगे, फिर अपने राज्य में। घर नहीं चलेंगे साथ में, तो ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी नहीं आए। तो यहाँ यहीं से हम स्वर्ग में ट्रांसफर नहीं होते, पाया परम धाम होते हुए ही आत्मा स्वर्ग में आए। तो घर नहीं चलेंगे साथ में, तो ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में भी नहीं आए, पीछे। तो आपका वायदा, बाबा ने कहा क्या है? आपका वायदा क्या है? साथ चलेंगे या जाएंगे? या फिर बाबा ने कहा इसमें भी गए लगाएंगे कि हाँ बाबा चलेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, है ना, पहुंच जाएंगे। देखना बाबा जरूर पहुंच जाएंगे। फिर बच्चे बहुत चतुर सुजाने बाबा को फिर आश्वासन देते हैं, बाबा चिंता नहीं करो, हम जरूर पहुंच जाएंगे, पुरुषार्थ कर लेंगे। तो बाबा ने कहा ये भाषा अभी क्या करो? समाप्त। ये गे गे की भाषा अभी समाप्त कर। अच्छा, अच्छा किया। अभी चारों ओर के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं।
चारों ओर के बच्चों को भी बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी साइंस के साधन द्वारा मेजॉरिटी स्थानों में सेंटर्स पर वह भी बाप दादा को देखते। आप टोली खाते हो ना, तो वह भी टोली बांटते हैं, तो सभी को बाप दादा भी देख रहे हैं कि कैसे दूर बैठे नजदीक का अनुभव करते हैं। तो चारों ओर के बच्चों को जो सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, चारों ओर के बच्चों को जो सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, इस संकल्प को धारण किया। जिसके मन के अंदर ये संकल्प चलता है कि मैं बाप समान संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूं, तो दृढ़ता का बल समय प्रति समय इस संकल्प को देते रहते। ऐसे चारों ओर के शुभ संकल्प धारण करने साथ साथ बाप की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के सितारे, साथ साथ दादी के बोल कर्मातीत हो रहा है। साथ साथ दादी के बोल कर्मातीत होना ही है, होना ही है। और मम्मा के ये बोल कि सदा जो करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो। करना है सो आज करो, कल पर नहीं छोड़ो। और दीदी के ये बोल अब घर चलना। मनमोनी दीदी का यही हमेशा रहता था कि अब घर चलना, अब घर चलना, माना समय बिल्कुल आ गया, ट्रेन निकल रही है, तो जल्दी से तैयारी होनी पड़ेगी ना। तो ये कानों में गूंजना चाहिए। कौन कौन सा? मम्मा की ये बोल कि सदा जो करना है सो आज करो, जो कल करना है वो आज करो और कल पर नहीं छोड़ो। और दीदी के बोल क्या थे? अब घर चलना। ये कानों में हमारे गूंजते रहना चाहिए। बार बार अब घर चलना है, ये धुन लगा। कर्मातीत होना है, अब घर चलना है। यह बोल बाबा कहे बार बार स्मृति में लाने वाले समर्थी आत्माओं को बाप दादा का होली बच्चों को होली की, होली बच्चों को होली की, और साथ में सभी को बाप दादा पहले ही मधुबन के गेवर के पहले सभी मुख फूलों और गेवर खाया, तो सभी को बहुत बहुत पदम गुना। बाप दादा और एडवांस पार्टी के सब बच्चों का याद प्यार और बाकी, सब बच्चों का याद प्यार और बाकी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज का वरदान स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाली हर एक आत्मा के प्रति, चाहे वो सामने वाली आत्मा कैसी भी है, लेकिन हर आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतन की भावना रखने वाले देही अभिमानी, यानी वो अगर हमारी स्थिति बनती जा रही है देही अभिमानी की, तो बाबा ने कहा फिर हर एक आत्मा के प्रति प्यार भी होगा और उसके प्रति शुभ चिंतन भी। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतन की। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना, कोई हमारी महिमा करता है तो स्नेह आता है ना, उसके प्रति अच्छा लगता है। ऐसे बाबा ने कहा ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतन की। कोई हमारा परिवर्तन करना चाहता है, कोई शिक्षा देना चाहता है, तो उसके प्रति भी बाबा ने आज कहा कि उसके प्रति भी ऐसे ही स्नेह की भावना। यह है मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतन, क्योंकि माता पिता बच्चों को शिक्षा देने के लिए कई बार मारते भी हैं, डांटते भी हैं, इसलिए तुमके अंदर में तो शुभ चिंतन है ना, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर नवाब बन जाए। तो ऐसे बाबा भी हम बच्चों के प्रति शुभ चिंतन रखते हैं
कि मेरे बच्चे ऊंच से ऊंच पद को पाने के लिए मेरी शिक्षा को धारण करें। तो ऐसे बाबा ने कहा तुम बच्चे भी अपने परिवार के पूर्वज हो, तो तुम्हें भी हर एक आत्मा के प्रति स्नेह और क्या रखना है, शुभ चिंतन, कि इन्हों का भी दुख कैसे दूर हो जाए। और दुख दूर होगा कैसे, कि जब तक बाप को जाना नहीं, होली नहीं हुए, उसके साथ हो नहीं लिए, बीती को बीती कर नहीं दिया, तब तक परमात्म संग का रंग लगेगा नहीं, और उसका प्यार अनुभव होगा नहीं, और दुख भी दूर होगा है। दुख दूर करना है, दुख की दुनिया को भूलना है, और दुख की दुनिया को भूलने के लिए परमात्मा के संग का रंग, और परमात्म संग का रंग लगाने के लिए पास्ट इज पास्ट, जो भी मेरी कमी कमजोरी है, जो पुराने संस्कार हैं, उनकी आज हम होली जलाएं दृढ़ता के साथ। गेंगे बाबा ने कहा बाबा को पसंद नहीं, कर लेंगे हो जाएगा बाबा, हम आपके साथ चल ही पड़ेंगे, नहीं, ये गेंगे का बाबा ने आज कौन सी प्रतिज्ञा कराई है, दृढ़ संकल्प, बाबा हमें पुराने संस्कारों को अलविदा करना है, उनकी आज हम सचमुच में होली जलाएं। वो लोग तो 5 सामग्री की होली जलाते हैं, उसमें जौ तिल और 5 चीजें होती, एक्चुअली वो क्या है, हमारे 5 विकारों को होली में जला। तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमान। अगर देही अभिमानी नहीं है, बाबा ने कहा, तो जरूर अभिमान है। अभिमान किस बात का, जो भी कुछ दिया है बाबा ने ही दिया है, ये शरीर भी उसी का दिया हुआ है, तो किस चीज का गुमान करना है। बस मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, उसके साथ मुझे रहना है, उसके शिक्षा पर हमें चाहिए। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। ऐसी समझ में आएगा कि बाबा ने कहा जो देह अभिमान है या अभिमान है, तो कैसे समझ में आएगा कि हमारे अंदर अभी तक भी अभिमान बचा है, अभी तक भी देहभान है, तो निशानी बाबा ने कहा उसको अपमान की फीलिंग होगी, उसको अपना अपमान सहन नहीं होगा। अच्छा, तो हम अपनी चेकिंग करते चलेंगे और दृढ़ता के साथ बाबा से प्रतिज्ञा भी करते रहेंगे कि आज बाबा ने जो कहा है दृढ़ता के साथ। देखो जब बाबा हमें कहते हैं ना, तो वो बाबा की शक्ति मिल भी जाती है। अपनी शक्ति से हम कुछ कर नहीं सकते, बाबा की शक्ति से ही हर कार्य सहज हो जाता है। स्लोगन है सदा परमात्म प्यार में खोए रहो, तो दुखों की दुनिया भूल जाए। सदा परमात्म प्यार में खोए रहो, तो दुखों की दुनिया भूल जाए। तो आज संसार में तो हर इंसान दुखी है, और इस दुख की दुनिया को भूलने के लिए कितनी छोटी सी सीक्रेट बाबा ने बताई कि परमात्म प्यार के रंग में खोए रहो। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारों में निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत। ये फाउंडेशन कौन सा निश्चय, कि बाप आया हुआ है और वो मेरे को ऊंच से ऊंच बनाने की आशा रखता है, इसलिए अपनी शिक्षा देता है, और जो उस शिक्षा को हम दृढ़ता के साथ अपनाते हैं, जो बाबा चाहता है वो चाहता है। तो जब कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है, तो छोटे की स्थिति क्या होती, बेफिक्र निश्चिंत रहती है। छोटे बच्चे को बाप पकड़ के ले जाए, वो निश्चिंत रहता है ना, कि क्या कोई गाड़ी आ जाएगी या उसको कुछ किसी ने कुछ हो जाएगा, नहीं, वो निश्चिंत है। ऐसे हमने अपना हाथ बाबा के हाथ में दिया है, या बाबा ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया है, तो निश्चिंत था, जो होगा मेरे साथ अच्छे से अच्छा ही होगा, भले सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव हो, लेकिन मेरा भला ही होने वाला है। ये निश्चय, आपको निश्चय है हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ है, और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में। आपको निश्चय है कि हर कर्म में बाबा मेरे साथ। हम कहते भी है ना, ये तो मैं नहीं कर सकता था, नहीं तो बाबा ने ही कर दिया, ऐसे आता है मन में। कितनी बार ऐसे होता है कि अरे ये तो बाबा ने ही करा दिया, हमें रियलाइजेशन हो जाता है। तो और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी उनकी हो जाती है।
जीवन उनके हवाले है, तो जिम्मेवारी उनकी। सभी बोझ बाप के ऊपर रख, अपने को हल्का कर, तो सदा निश्चिंत रहे और हर कार्य एक्यूरेट। सभी बोझ बाप के ऊपर रख, अपने को हल्का कर। बाबा ने कहा क्या होगा? सदा निश्चिंत रहेंगे और हर कार्य एक्यूरेट रहेगा। हमारे ऐसे बहुत अनुभव हैं। कई बार लगता है कैसे होगा, लेकिन बाबा को सौंप दिया तो वो सहज भी हो गया और परफेक्शन के साथ। तो बाबा ने कहा उस मेरे को यूज करो, जो मैं कहता हूँ वो करके देखो। अच्छा, तो थैंक यू बाबा। 1 मिनट मन को एकाग्र करें और आज का सम्मान में बैठेंगे बाबा के साथ में योग करने के लिए। 1 मिनट। मैं स्नेही और शुभ चिंतक ज्योति, मैं आत्मा स्नेह से युक्त शुभ चिंतक। इसके विपरीत भी पेपर आएंगे, लेकिन कोई मुझे मेरे साथ कुछ नेगेटिव भी बोल सकता है, लेकिन मैंने आज बाबा को प्रतिज्ञा की है या मैंने सम्मान लिया है, मैं शुभ चिंतक, मैं शुभ चिंतक ज्योति, मुझे शुभ ही सोच। आज की मुरली से 5 पॉइंट लेंगे, मन पे एकाग्र कर लेंगे बाबा के साथ। परम धाम पॉइंट। परमात्मा परमात्मा के संग कारण सहज पवित्र ज्ञान शक्ति गुणों कारण। जैसे पॉइंट आए ना तो बुद्धि चलनी चाहिए कि हाँ बाबा ने आज यही कहा है। स्नेह और शुभ चिंतन, हर एक के प्रति स्नेह और शुभ चिंतन, परमात्म प्यार में। आज बाबा ने 5 पॉइंट पर क्या विस्तार किया। कहा कि परमात्म संग के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली। वो लोग तो स्थूल रीति से मनाते हैं, क्या क्या उसमें लकड़ी कंडा 5 चीजें मिलाकर जलाते हैं, लेकिन सदा की होली मनानी है तो क्या जलाना है उसमें? आज कल 2 तारीख को जलाने की होली है। तो परमात्म संघ के रंग की और कंबाइंड स्वरूप की यथार्थ होली मनाओ। दूसरा सबसे बड़े थे बड़ा रंग परमात्म संघ का रंग। परमात्म संघ का रंग लगने से सजा सदा पवित्र हो जाए। होली बाप दादा ने संघ का रंग तो लगाया, लेकिन ज्ञान का शक्तियों का गुणों का रंग वह लगाता है। कहते हैं ना पिचकारी से कलर छोड़ते हैं, तो कौन सी पिचकारी हो? ज्ञान की गुणों की शक्तियों की, जो बाबा ने हर बच्चे को दी। कहते ना लौकिक में पिता, पहले हम बच्चे थे तो पिता ला के देते थे, ये पिचकारी से ये वाले रंग से ऐसे खेलो। तो शिव पिता ने भी हमको पिचकारी दी है, कौन सी? ज्ञान गुणों शक्तियों की। इन पिचकारियों में बाप के संग का रंग का प्यार भरो और होली। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतन। वैसी भी कोई भी आत्मा है, हर एक आत्मा के प्रति स्नेह भी रखना है और शुभ चिंतन की भावना भी। बाबा ने कहा शुभ चिंतन की भावना रखने वाले देही। सदा परमात्म प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया। आज संसार में हम देख रहे हैं ना, परिवारों में देखें, आसपास में देखें, तो हर आत्मा कितनी दुखी है। तो बाबा ने कहा दुख की दुनिया को भूलोगे तो दुख खत्म हो जाएगा। तो दुख की दुनिया को भूलने के लिए परमात्मा के संग का रंग लगा। एक परमात्मा की याद, परमात्मा की शिक्षा को जीवन में धारण करेंगे तो दुख की दुनिया हो जाएगी। अच्छा, तो मैं स्नेही और शुभ चिंतक जो देखते हुए 1 सेकंड उसी पॉइंट में टिकेंगे, पूरा मन मना वो हो जाएगा। जैसे परमात्मा के रंग में हम होली खेल रहे हैं, उस परमात्मा पॉइंट से ज्ञान गुण शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में बरस रही हैं और मैं आत्मा परमात्मा रंग में रंग सच्ची सच्ची होली मना रही। 1 मिनट पूरा डीप साइलेंस।
ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाबा के प्रति शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। शुक्रिया। बहुत दिल से शुक्राना बाबा का। बाबा आपने मुझे इतने सुंदर ज्ञान रत्नों से सजाया, होली का यथार्थ अर्थ बताया, मेरे पुराने स्वभाव संस्कारों की सच्ची होली मनाने का अर्थ बताया, फिर होली मनाने का अर्थ बताया। जलाने के बाद मनाते हैं, फिर मिठाई खाते हैं। तो पहले पुराने स्वभाव संस्कारों को जलाना, फिर कलर वाली होली होती है, फिर परमात्मा के प्यार के रंग का रंग लगाना, और उसके बाद में फिर दिल खुश मिठाई माने दिल के अंदर फिर खुशी उमंग उत्साह ये मिठाई। ओम शांति। बाबा के प्रति कौन शुक्रिया अदा करेंगे? तो हम बाबा को फिर शुक्रिया अदा करें। आज सभी बाबा के प्यार में खोए हुए हैं। ओम शांति बहन जी। शांति। हाँ, देही अभिमानी बनने के लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। परमात्म प्यार में ही रहना, परम धाम से नीचे बाबा चारों तरफ दृष्टि देते हैं। होलिस्ट बाबा होलिस्ट बच्चों को साथ होली खेलने के लिए आए हैं। माया का काम अलग करना है, पुराने संस्कार को इमर्ज करना, लेकिन बाबा का साथ कंबाइंड ही रहना है। जहाँ पवित्र है वहाँ शांति है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का संस्कार है। बाप दाता पदमा पदम मुबारक देते हैं। बाप का साथ चलने के लिए दृढ़ता का साथ एवर रेडी ही रहना है। हर एक आत्मा प्रति शुभ चिंतन शुभ भावना रखना है। हर एक आत्मा प्रति स्नेह का भावना ही रखना है। परम पिता का प्यार का रंग से सच्ची सच्ची होली खेलकर आत्मा को रंगीन बनाकर दुख का दुनिया को ही भूलना है। ओम शांति बहन जी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली। ओम शांति राजेश बहन। शांति प्रेम। आज बाबा कहते हैं, बाबा हमारे पुराने अ, संस्कारों को और विकारों को समाप्त करने आए हैं। बाबा की शक्ति से हर कार्य सहज हो जाते हैं। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने से हर कर्म में बाबा साथ रहते हैं। योग बल से विचारों को कंट्रोल करने की शक्ति पानी है और बाबा हमें बेफिक्र बादशाह बनाने आए हैं। ओम शांति राजेश बहन। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, बाबा बोले होली का सच्चा अर्थ समझाए। होली मैंने जो हो गया, जो पास्ट हो गया, उसको याद नहीं करना है। और होली मैंने पवित्रता। जब हम परमात्म संग का रंग लगाते हैं तो हमें क्या होता है कि हमारी निर्णय करने की शक्ति, हमारी जो होती है शक्ति गुण, ये सब हमारा जो है वो भर जाता है। अब बाबा बोले कि जैसे होलिका जलाते हैं तो जैसे हमारे पुराने संस्कार जल गए तो नया जन्म हुआ, तो पुराना कोई भी चीज फिर हमें नहीं आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि कोकी का भी बहुत अर्थ सब समझाए कि कोकी जलाते हैं तो धागा रह जाता है, तो धागा रह जाता है। उसी तरह मतलब कि जब शरीर जलता है तो आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी आत्मा रह जाती है। तो बाबा ने इसका भी बहुत अच्छा समझाया हमें। फिर बाबा बोले कि हमें जो आज का जो बहुत अच्छा वरदान भी है कि बाबा बोले कि सभी आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले ही देही अभिमानी भव। तो यानी कि मेरा अपना है, पराया है, गरीब है, अमीर, सभी को आत्मिक दृष्टि से देखना और सभी के प्रति स्नेह और शुभ चिंता की भावना, शुभ चिंतक की भावना रखना। और स्लोगन भी है, जो परमात्म प्यार में हमेशा खोए रहते हैं तो वो दुखों की दुनिया वो भूल जाते हैं कि दुख की दुनिया क्या है। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू दी। शांति। हम क्या आज पुरुषार्थ करेंगे ना, वो पॉइंट शेयर करेंगे खाली, सारे नहीं।
आज हमें क्या पुरुषार्थ करना है, बाबा ने, बाबा के प्रति वो शुक्रिया अदा करेंगे। शांति, शेयर करें। हम शांति। बेटा ये ना 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 ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि सबसे बड़े से बड़ा रंग है परमात्मा का संग का रंग। जब हमें परमात्मा का संग का रंग लग जाता है तब होली बन जाता है। तो बाबा कहते हैं होली मीन्स बीती सो बीती। और बाबा कहते हैं कि पवित्रता ही सबसे बड़ी खजाना है। तो बाबा कहते हैं परमात्मा को अगर अपना कंपेनियन बना लेंगे तो बाबा कहते हैं कि कंबाइंड स्वरूप हो जाता है। पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, ये सबको जलाना ही होलिका है। ओम शांति दीदी। ओम शांति बाबा। ओम शांति बाबा। ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश भाई। शांति सुशांति। बाबा आज कमरेश से बाबा ने कहा हमको तो परमात्मा का रंग लगा है, इसलिए हम पवित्र बने हैं। फिर बाबा ने तो सदा हम कंबाइंड रहना है, उनकी कंपनी में रहना है। फिर तो माया का अलबेलापन अलग से नहीं आ जाएगा। फिर तो हमको तो अभी नया जन्म लिया है, हमको नया जन्म दिया है बाबा ने हमसे, इसलिए पुराने को समाप्त करना चाहिए, पुराने सुबह संस्कार को। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का संस्कार यही है, वो पवित्रता है। फिर बाबा ने कहा आज कोई भी पुराना संस्कार हमारे पास नहीं आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा सदा परमात्मा प्यार में कोई हुए रख दुख की दुनिया से भूल जाना चाहिए। फिर सदा देही अभिमानी भी रहना है, इसके लिए सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतन की भावना रखना है। फिर तो बाबा ने सदा कहा हमारा तो निश्चय रखना कि हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ है। ऐसे करेंगे तो हमारा सब कर्म अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश बेन। थैंक यू सर। एनीबॉडी एल्स? अच्छा, सेंटर पे सब लोग है ना, तो इसीलिए लोग सब वहाँ पे। ओम शांति ओम राजेश शांति दीदी। ओम शांति भैया। हाँ, शांति बोलिए भैया दीदी। बोलिए। थैंक यू। भैया नहीं नहीं भैया आप कंटिन्यू करिए। हाँ, बाबा हमें कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें भी कर्तव्य बनता है इस पे पूरा अमल करें। बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चों, परमात्म रंग लगाना ना मन करो, रंग लगाओ लेकिन रंग बदलो मत। इसीलिए अपने आप को परमात्म ज्ञान में जो रहते हैं बच्चे, अपने आप को शालीन, मर्यादा और पवित्रता में जो रहते हैं, अपने स्वभाव और भाव को ही जो बदल लेते हैं, तो वही सच्चे विद्यार्थी कहलाते हैं बाबा का। इसीलिए बाबा हर हमेशा यही कहते हैं बच्चों, अब समय बिल्कुल भी नहीं रहा। आप खुद देख रहे हैं दुनिया में कल भी कितना उथल पुथल हुआ, और कितने बच्चे जो है स्कूली बच्चे को निशाना बनाया गया, और हमारा आत्मा दहल जाता है। इसलिए कभी भी अब सिर्फ सिर्फ बाबा के ही ज्ञान में हम रहें। अपने आप को जितना भी समय अब मिल रहा है, पूरा समय अपने शिव बाबा के ही ज्ञान में हम हर हमेशा चिंतन मनन करें, हर हमेशा याद करें और योग में रहें। बाबा यही कह रहे हैं कि बच्चों, अब बिल्कुल भी इधर उधर की बातों में ना आए, सिर्फ सिर्फ एक बेहद बाप के योग में रहें और उनके ही ज्ञान में रहें। ओम शांति दीदी। ओम शांति फैमिली। ओम शांति बाबा। शांति भैया। ओम शांति भैया। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अभी मुरली आवाज में नहीं हम बता मेरी रहे हैं। नहीं आती। हाँ बाबा, हमें अभी मुरली में होली के ऊपर बता रहे हैं कि हमें होली से बनना है। क्या बोला आप? होली का मतलब हाँ। कि जो
ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, तो अभी बाबा हमें होली के ऊपर बता रहे हैं कि होली का मतलब है कि जो होली सो होली, मतलब कि कोई भी मतलब नहीं याद में रहे कि हाँ जो भी आए अच्छा याद आए, किसी के भी प्रति कोई बुरा नहीं आए, तो बीती बात को छोड़नी है। और होली के ऊपर बताए बाबा कि हमें होली स्टोर से बननी है, बाबा की याद में रहनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति है राजेश मैम। हाँ ओम शांति भैया। संदेह तो जब तो सेंटर से आ रहा था तो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, हाँ इसलिए मुझे थोड़ा समझ आ रहा मिस हो था गया कि मुझे। मतलब सेंटर पर होंगे ना सब लोग, इसलिए वहां से आज बहुत कम लोग जुड़ पाए ना, सब सेंटर हाँ हाँ, प्रोग्राम चल रहा है ना। अच्छा हो गया प्रोग्राम। प्रोग्राम चल रहा था। अभी चल रहा अच्छा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा प्रोग्राम। बहुत अच्छा, प्रोग्राम काफी लोग खत्म तो। हो गया, प्रोग्राम खत्म हो हाँ गया। काफी लोग मैं देख रही हम्म। थी, जूम पर काफी दिखाई दे रहे थे, तो बहुत काफी अच्छा लोग थे, वो। काफी लोग थे हाँ आज। हाँ। काफी लोग थे। क्योंकि यहाँ पे वेदर भी चेंज हो गया ना, थोड़ा वेदर अच्छा हो गया आज अच्छा से, हो गया ना, तो हाँ तो बहुत लोग आए थे। हाँ। बहुत अच्छे हुआ, मतलब सौरभ हाँ तो ये भाई ने होली अच्छा जैसा किया या ऑर्गेनाइज करके शिवरात्रि ना। वाला किया, क्या किया था अभी? ये शिवरात्रि वाला, ये अच्छा शिवरात्रि वाला था। शिवरात्रि वाले किया ना। शिवरात्रि वाला, शिवरात्रि वाला, हाँ। मतलब हम लोग कैसे भगवान का प्यार को कैसे फील करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज सौरभ भाई ने किया, लास्ट को पजल किया, पजल में वो अलग अलग ग्रुप कर दिए, 6 ग्रुप कर दिए। मतलब अच्छा। वो जो छोटा छोटा ब्रेक किया ना, पजल का जो हार्ट शेप था उसको छोटा छोटा ब्रेक करके सबको मिक्स करके दे दिए। हाँ और सबको मतलब एक एक कलर का जो 6 कलर का था ना, एक एक बाबा का संबंध था, एक अच्छा। रिलेशन बाबा का, जैसे पिता है या भाई है या फ्रेंड है, वैसे एक 6 रिलेशन करके उसमें हार्ट शेप था। और बाबा का हार्ट ब्रेक हो गया है, आप पजल ला के डालो जो अच्छा। जो कलर का है, सौरभ छह भाई कलर के था नए तो नए हमें ख्यालात आते हैं ना। अच्छा। हाँ हाँ, बहुत बहुत। इनोवेटिव आइडिया था, बहुत हाँ अच्छा लगा। वो देख रही हम्म। थी मैं, वो दिल शेप का बड़ा सुंदर वो बनाया हुआ था बाबा, उसमें हाँ जगमग। हाँ, बहुत सुंदर। ये क्या वहां अमेरिका से ही मिल गया था? बहुत सुंदर अच्छा लग रहा था। था, बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा लग रहा था, हाँ। बढ़िया हो गया जब प्रोग्राम हो गया सब। लास्ट को आ गए, मतलब हम लोग आ गए तो कुछ हमें थोड़ा मिस हो गया, मुरली इनिशियल थोड़ा कुछ मिस हो गया, फिर पट्टीदार चला गया था तो थोड़ा मिस हो गया। अम, आज आज का मतलब पुरुषार्थ जो है, राजस्थान आप बोल रहे थे ना, पुरुषार्थ का जो है, मैं जितना मतलब पढ़ा था, वरदान से देखा था वो। बाबा कह रहे हैं कि हमको सब आत्माओं के प्रति स्नेह की भावना और शुभ चिंतन की भावना रखना है। वैसे रखेंगे तो भावना तो हम भी दैही अभिमानी बन पाएंगे। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हमको कोई अपमान भी करेगा, उसके लिए भी बाबा सहन शक्ति दिए है ना, वो हम यूज कर सकते हैं। हम्म। अगर हम सबके ऊपर अगर स्नेह की भावना नहीं रखेंगे तो वो नहीं रहेगा, आत्मिक स्थिति का वो स्टेज नहीं रहेगा, तो हमको कोई अपमान करेगा तो फील होगा फिर। तो हम्म। यही पॉइंट मैं शेयर कर रहा हूँ ये एक्चुअली राजेश सही धारणा का पॉइंट था, ये बहुत मेन पॉइंट था कि बाबा तो यही कहते हैं ना, देही अभिमानी बनना है। भाई। और ये हाँ बहुत हाँ सुंदर बाबा हाँ की पॉइंट डिस्कशन करा है बच्चों के साथ, कि हर एक आत्मा हाँ, के प्रति बहुत अच्छा स्नेह और शुभ चिंतन पॉइंट। अगर हो रहा है तो हम राइट वे जा रहे हैं, माने हमारी हम्म। देही अभिमानी स्थिति हमारी धीरे धीरे बन रही है। और इसके विपरीत हो रहा है, अपमान की हाँ, फीलिंग आ रही करेक्ट, आप है, जो बोल खाना रहे के थे बहाने। तो हम, हाँ, अपमान का फीलिंग हो रहा है तो हमको देही हाँ अभिमानी हम बने नहीं है। तो नहीं बने। और वो स्टेज से बाहर आ जाते हैं, उस स्टेज को आगे आगे प्रोग्रेस करना भी मुश्किल हो जाता है। या तो उसमें थोड़ा फोकस करना है डेली लाइफ में, हाँ। हाँ राजेश, राजेश भाई, ओम हाँ। शांति। ओम शांति। थैंक यू भैया। और वहां से सब चले गए ना अभी सेंटर से? सब सब चले गए थे, सिमरन भाई और मैं लास्ट को आए, दीपमाला बहन थे, दीपमाला अच्छा बहन, अच्छा कुसुम अच्छा। बहन थे। और रिंकू बहन हाँ। थे वहां पर? नहीं, रिंकू बहन तो आज आज देखा नहीं मैं रिंकू बहन अच्छा को। अच्छा अच्छा, क्योंकि आज जुड़े नहीं रिंकू, ना, मुझे लगा वही होंगी। हाँ कोई नहीं। ना, बट वो निर्पेश भाई आए थे, और निर्पेश हाँ भाई नितेश आए भाई। थे कुसुम बहन भी थे। हाँ, कुसुम बहन और निर्पेश भाई थे, हाँ। हाँ। कुसुम बहन की तबीयत भी ठीक नहीं था, तब भी आए हो। क्या हुआ उनको? पता नहीं, कुछ तो फील कर रहे थे, कुछ तबीयत ठीक नहीं था कल। हाँ। फिर भी वो बाबा का ये था तो तबीयत थोड़ा इम्प्रूव हो गया तो आ गए फिर। हम्म। चलो ठीक है, थैंक यू भैया। ओम शांति।
तो हम बाप दादा को ओम शांति। शुक्रिया अदा करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you, Rajeshmi. Thank you, family. Have a good day. ओम शांति दीदी, ओम शांति बाबा, ओम शांति बाबा। सफल कर ले गुजरते जा रहे पल, प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले गुजरते जा रहे पल। Shopping online feels overwhelming. Every site shows a different price. And then prices keep changing. Coupon तुमसे जुड़कर बाबा जीवन पावन हो गया। रंग जो तुमने डाला वो अविनाशी हो गया। अब और किसी का रंग मुझ पे चढ़ता नहीं। तेरे संग का ये नाता कभी बदलता नहीं। चढ़ा है मुझ पे ऐसा परमात्म संग का रंग। मैं और मेरा बाबा सदा रहते हैं संग संग। रिश्ता है ये तुमसे सबसे यारा प्यारा। तू ही मंजिल मेरी, तू ही मेरा किनारा। कोशिश करती है मुझे तुमसे अलग करे। पुराने संस्कारों को फिर से जिंदा वो करे। पर तेरी याद में बाबा मैं इतनी खो जाऊं। अलबेलापन और आलस सब तुझ पे वार जाऊं। जरा है मुझ पे ऐसा परमात्म संग का रंग। मैं और मेरा बाबा सदा रहते हैं संग संग। हाथों में तेरा हाथ है तो फिक्र की क्या बात है। हर बोझ तुझको सौंप कर आत्मा कितनी शांत है। तेरा प्यार ही तो बाबा दुखों की दुनिया
पल भी अब अकेले ये दिल ना रहना चाहे। जरा है मुझ पे ऐसा परमात्म संग का रंग, मैं और मेरा बाबा सदा रहते हैं संग संग। रिश्ता है ये तुमसे सबसे यारा प्यारा, तू ही मंजिल मेरी, तू ही मेरा किनारा। जरा है मुझ पे ऐसा परमात्म संग का रंग, मैं और मेरा बाबा सदा रहते हैं संग संग। मैं और मेरा बाबा सदा रहते हैं संग संग। सर, एक आम आदमी एआई और चैट जीपीटी से क्यों भागे जा रहा है? क्यों उसको आसान शब्द में कोई सिखा नहीं पा रहा है? देखिए, एआई और चैट जीपीटी से लोगों के दिमाग में ना एक डर पैदा हो गया है कि भाई ये हमारी नौकरी खा रहा है, इसकी वजह से हमारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी नौकरी एआई चैट जीपीटी नहीं खा रहा है। एक बंदा जिसने एआई चैट जीपीटी सीखा है वो उन लोगों की नौकरी खा रहा है जिसको एआई और चैट जीपीटी नहीं आता है। हमारे भारत में मैंने एक चीज देखा हुआ है, लोग महंगा महंगा मोबाइल फोन खरीद लेंगे, लैपटॉप खरीद लेंगे, बच्चे को मोबाइल फोन खरीद के दे देंगे, लेकिन खुद की स्किल को अपडेट नहीं करते। जब वो खुद नया नया टूल टेक्निक नहीं सीखते, बहुत सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पुराना सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो एआई कहां से सीखेंगे? मैं अभी अगर आपके ऑडियंस को बताना चाहूं, को पायलट 1 साल से ऊपर हो गया लॉन्च हुए, अभी कितने लोगों के एक्सेल में को पायलट ही नहीं है। को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टूल है, वो लाएंगे ही नहीं। क्यों? तो सर, को पायलट लाना कैसे, वो बात की बात है। को पायलट अगर हमने ला दिया पीपीटी के अंदर, एक्सेल के अंदर, उसका बेनिफिट क्या होता है? उसका बेनिफिट ये होता है देवेन, को पायलट 1 मिनट के अंदर 34 रिपोर्ट्स बनाता है। 34 रिपोर्ट्स 1 मिनट के अंदर बना देगा? 1 मिनट के अंदर बना देगा। पीपीटी में और ग्राफ के साथ बना देगा। और आप डैशबोर्ड बना के उसी के हेल्प से डैशबोर्ड बना दो, और डैशबोर्ड को 20 से 40 हजार रुपए में मेरे स्टूडेंट ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग कर सकते और हैं। वही को पायलट अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, एमएस वर्ड में डाले तो क्या बेनिफिट होगा? एमएस वर्ड के अंदर को पायलट आ चुका है, उसके अंदर आप जो भी कमांड डालोगे कि मुझे ये कंटेंट रेडी करना है, ये एंटर मार दो, 1 मिनट के अंदर पूरा कंटेंट रेडी पूरा वर्ड में बना देगा। पूरा वर्ड में। आप कोई लॉयर है, उसको कुछ लेटर फ्रेमवर्क करना है, किसी को ईमेल लिखना है, किसी को कुछ कंटेंट लिखना है, आपका एमएस वर्ड को पायलट में कर देगा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम ओम शांति, शांति। ओम शांति बाबा, ओम ओम शांति शांति। फैमिली, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे। ओम शांति।